अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ट के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार चटपटी आलू की कतनियाँ। बहुत मज़े की बनके तैयार होती हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर मसाले और इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल करूँगी। जब आप इसको बनाएंगे घर के अंदर तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनके ये तैयार होगी। बच्चों को, बड़ों को, घर वालों को सबको पसंद आएगी और एक की जगह दो दो रोटियाँ आप खाएंगे इंशाल्लाह ताला। इतने मज़े की ये बनेगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कतनी बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आलू आपने लेने हैं तकरीबन आधा किलो और इसके इस तरह से गोल गोल टुकड़े कर लेने हैं और इसके बाद इनको पानी के अंदर भिगो देना है, क्योंकि पानी में डालने से आलू जो है काले नहीं पड़ते। थोड़ी देर जब तक मसाला आपका भुनता है, जब तक इसे पानी में भीगे रहने दें। इसके बाद ले लें एक कढ़ाई में डालें आधा कप तेल और तेल के अंदर डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा। इसके बाद तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। रफली चॉप कर लीजिए और प्याज को शामिल करने के बाद इसको फ्राई करना शुरू कीजिए। जब इसका कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए यानी सफ़ेद हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे साबुत वाली लाल मिर्चें, उसके बीज निकाल देंगे। सिर्फ उसके ऊपर की जो छिलके होते हैं वो कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद 2 टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इतना फ्राई करेंगे टमाटर जो है थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर दे। जैसे ही पानी छोड़ेंगे कुछ मसाले डालेंगे। 1 चाय का चम्मच इधर डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इन मसालों को जो है शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बेसिक मसाले हैं। इसके बाद मजीद हम मसाले शामिल करेंगे, लेकिन पहले इनको हम टमाटर के साथ पका लेते हैं। जब तक प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दें और कवर करने के बाद 10 मिनट के बाद आपने इसको इस तरीके से मैश करते हुए टमाटर और प्याज को अच्छे से भूनना है। तमाम प्याज और टमाटर जब अच्छे से मैश हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा किलो आलू शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी डालने के बाद आलू को हम रख देंगे गलने के लिए। कवर कर देते हैं और इसके बाद गलने के बाद चेक करेंगे आलू को। 90 to 95% तक आलू गल जाएंगे तो इसमें मजीद मसाले हम शामिल करेंगे। चलें पहले फिर कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद जो है चेक करते हैं। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। एक कतली आप ले लीजिए और स्पून में इसकी मदद से कट करके इसको चेक कर लीजिए। बस इस तरीके से थोड़ा सा मैश करेंगी तो ये मसाले और मैश हो जाएंगे और देख सकते हैं 90 to 95% की गल चुकी। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, ये तीनों मसाले इसके शामिल करेंगे। करते ही देखिएगा आप कितने ज़बरदस्त स्मेल आएगी, इतनी अच्छी खुशबू आएंगी और बहुत अच्छा अरोमा इसका निकल के आएगा। इसके बाद कुछ हरी मिर्चें हैं और लाल मिर्चें थी मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इन चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसको रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पर। और दम पर रखने के बाद जब अच्छे से हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर आखिर के अंदर हम इसके अंदर मज़ीद शामिल करेंगे कुछ चीज़ें। तो जब एंड में आप इसको टच देंगे ना कुछ चीज़ों का तो इससे इसको जायका मज़ीद बढ़ जाएगा, जिसमें जाएगा तकरीबन आधे साइज़ का। मैंने यहाँ पे लेमन ले लिया था, आधा लेमन, वो इसके अंदर निचोड़ दूंगी। तकरीबन 1 खाने का चम्मच लेमन मैंने इसके निचोड़ दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते इसके डालेंगे रिफ्रेशिंग के लिए और 1 टेबल स्पून जो है दही में शामिल कर रही हूँ। ये चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो है आपने अब कुछ नहीं करना, दम पर नहीं रखना है, बस ये रेडी है खाने के लिए। और ये दही को जो है आपने अच्छा सा फेंट लेना है। देख सकते हैं कितना अच्छा इसका मसाला बनकर तैयार हुआ है, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। बस इसी तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इसका फ्लेवर। हाँ, ये जो लाल मिर्चें थी वो मैं बताना भूल गई, मैंने तकरीबन 2 अदद लाल मिर्चें लिए और इसके बीज निकाल दिए थे। बीज अगर इसमें जाते हैं ना कतनियों में तो अच्छे नहीं लगते खाने के अंदर, तो अगर आपकी चॉइस है आप बीज समेत भी डाल सकते हैं। इसके साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।